नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। दोस्तों देखिए, सहायक अधिगम सामग्री हम पढ़ रहे थे जिसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहा जाता है। ये हमारे मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है इसका जो है टॉपिक दिया हुआ है। और ये जो सामग्री है वो एक तरीके से जो है हमारे सभी जगह, यानी कि अगर हम हिंदी की बात करें, जैसे लैंग्वेज कोई भी हो, आपने संस्कृत ली हो या हिंदी ली हो या इंग्लिश ली हो, सभी लैंग्वेजेस में ये काम का है। साथ में दोस्तों SST की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी ये इक्वली जो है काम का है। तो सहायक अधिगम सामग्री का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अलग अलग तरीके से जो है 5 to 6 क्वेश्चंस अकेला जो ये टॉपिक है वो कवर करता है। तो देखिए, इसका पार्ट 2 मैं अभी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है फ्रेंड्स, एक बार चैनल पर विजिट करें, काफ़ी अच्छा उनको मटेरियल वहाँ पर उपलब्ध करवाया गया। साथ में मैंने हिंदी, SST और इसके अलावा जो है मनोविज्ञान से संबंधित पूरी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवाई है। इंग्लिश भी मैं वहां पर पढ़ा रही हूं, तो एक बार चैनल पर जरूर विजिट करें। और अगर नए हैं चैनल पर और साथ में जुड़े रहना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फ्रेंड्स। कक्ष परिस्थिति में सबसे कम प्रयोग किस सहायक अधिगम सामग्री का होता है? तो देखिए, कक्ष में अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे कम प्रयोग जो है श्रव्य सामग्री का किया जाता है। श्रव्य सामग्री का इसलिए क्योंकि देखिए, रेडियो जैसा उपकरण जो है बहुत कम, रेयरली जो है कक्षा में यूज किया जाता है। हालांकि ये एक सामग्री है, सहायक अधिगम सामग्री, लेकिन कम ही इसका यूज किया जाता है। तो देखिए, ए जो है आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं फ्रेंड्स। कक्ष परिस्थिति में सबसे अधिक प्रयोग किस सहायक अधिगम सामग्री का होता है? तो देखिए, दृश्य सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग होता है। ब्लैक बोर्ड जो होता है वो खुद एक दृश्य सामग्री है। इसके साथ ही साथ अगर फ्लैश कार्ड्स की हम बात करें दोस्तों, तो फ्लैश कार्ड भी एक दृश्य सामग्री है। तो बच्चों को अधिकतर जो प्रयोग किया जाता है, अगर हम टीचिंग एड्स यानी कि जो हेल्पफुल मटेरियल्स हैं, जिन्हें हम सहायक सामग्रियां कहते हैं हिंदी में, देखिए उसका अगर हम प्रयोग करते हैं सर्वाधिक, तो केवल जो दृश्य, जो विजुअल एड्स होते हैं, यानी कि दृश्य सामग्री, इन्हें इंग्लिश में विजुअल एड्स कहा जाता है, तो उसका प्रयोग हम लोग सर्वाधिक करते हैं। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों। किस अधिगम सामग्री से अधिगम ज्ञान सर्वाधिक स्थायी होता है? किस अधिगम सामग्री से जो अधिगम, देखिए मैंने ज्ञान लिख दिया था, आप लोग अधिगम ध्यान रखें, क्योंकि देखिए पेपर में जो है अधिगम से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, किसका जो है सर्वाधिक ज्ञान जो है अधिगम को सर्वाधिक स्थायी कौन सी सामग्री बनाती है? तो देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती है सर्वाधिक ज्ञान को स्थायी बनाती है, क्योंकि इसमें हमारे 2 सेंसेस जो है यूज किए जाते हैं। एक तो विजुअल सेंस और दूसरा जो है हमारी हियरिंग जो सेंस होते हैं, यानी कि हमारे कान और आंख दोनों ही जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, जब शिक्षक और विद्यार्थी कम समय और कम धन की सहायता से विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों द्वारा उपकरण निर्मित करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, मैंने 2 बार आपको इसी वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा एक बार ज़रूर देखें, बहुत ही जो है काम के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। देखिए, आशुरचित सामग्री उसको कहते हैं। इसमें जो शिक्षक और छात्रगण दोनों मिलकर के जो है विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का यूज़ करते हुए जो है जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसे आशुरचित सामग्री कहा जाता है। तो बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों। अपारदर्शी वस्तुओं को आवर्तित करके दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, एपीस्कोप का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों। डायस्कोप नहीं आएगा, प्रोजेक्टर नहीं आएगा, स्लाइड रीडर भी नहीं आएगा। तो एपीस्कोप जो है उसका प्रयोग जो है अपारदर्शी वस्तुओं को आवर्तित करके दिखाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों। डायस्कोप द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो देखिए, एपीस्कोप द्वारा तो अपारदर्शित सामग्रियां जो हैं वो आवर्तित की जाती हैं, और अगर डायस्कोप की बात करते हैं दोस्तों तो वहां पर जो है पारदर्शी वस्तुएं जो है आवर्तित करके दिखाई जाती हैं। तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एपिडास्कोप किसका सम्मिलित रूप है? तो देखिए, एपिडास्कोप जो है वो एपीस्कोप और डायस्कोप इन दोनों का मिश्रण है। तो देखिए, इसमें जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय और व्यवहारिक रूप
से प्रयुक्त की जाने वाली अधिगम सामग्री कौन सी है। थोड़ा सा आप लोगों को दोस्तों ये ब्लर्ड नजर आ रहा होगा, मैं माफी चाहती हूँ, मैं रीड करके बता देती हूँ आपको। वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय और व्यवहारिक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली अधिगम सामग्री कौन सी है। तो देखिए OHP का सर्वाधिक यूज किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है स्मार्ट क्लास का दौर आ चुका है, बच्चे जो है प्रोजेक्टर पर पढ़ाई करते हैं और OHP की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो देखिए प्रोजेक्टर का सर्वाधिक यूज किया जाता है, तो सी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों, किसमें शिक्षक तत्काल परिवर्तन और लेखन भी कर सकता है। तो देखिए OHP जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर, उसमें जो शिक्षक है वो सर्वाधिक जो है उसमें जो शिक्षक है वो तत्काल जो है परिवर्तन कर सकता है, या अपनी तरफ से उसको कुछ एक्सप्लेन करना हो तो लिख करके बता सकता है। देखिए लाइट पेन नाम की एक चीज होती है उसमें, उसके द्वारा जो है वो स्क्रीन पर लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, किसे अंधेरे और उजाले दोनों स्थितियों में सरलता से उपयोग किया जाता है। तो डेफिनेटली जो OHP है यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर है, उसे अंधेरे और उजाले दोनों जगह पर उपयोग किया जा सकता है, तो बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, निम्न में से कौन वास्तविकता का आभास कराता है। हालांकि देखिए OHP जो है वास्तविकता का आभास कराता है, लेकिन जो प्रतिरूप है, मॉडल जो है वो प्राचीन काल से यूज किया जा रहा है, पहले भी इसका यूज किया जाता था। ओवरहेड प्रोजेक्टर तो जो है अभी अभी आया है दोस्तों, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके प्रतिरूप, यानी कि जिसको इंग्लिश में मॉडल कहा जाता है, वो जो है वास्तविकता का आभास कराता है। जैसे कि बच्चों को ताजमहल के बारे में पढ़ाना है तो ताजमहल ले जाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उसका मॉडल ला करके हम बच्चे को वास्तविकता का आभास कक्ष में करवा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, किसका सर्वाधिक प्रयोग विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अधिगम को स्थायी करने के लिए किया जाता है। तो देखिए प्रतिरूप यानी कि जो मॉडल होते हैं उसका प्रयोग जो है अधिगम को स्थायी करने में सामाजिक और विज्ञान दोनों सब्जेक्ट के अंदर सर्वाधिक किया जाता है, तो ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, किस विधि को सरस्वती विधि भी कहा जाता है। तो देखिए क्षेत्रीय भ्रमण विधि जो प्रोफेसर रैने द्वारा जो दी गई थी, क्षेत्रीय भ्रमण विधि, उसको ही देखिए पर्यटन विधि भी कहा जाता है और इसी का नाम जो है सरस्वती विधि है। तो देखिए सी जो है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, किस विधि में 3H की अवधारणा सार्थक होती है। तो देखिए 3H का मतलब होता है हेड, हैंड और हार्ट। तीनों जो सेंसेस हैं वो अगर हम भ्रमण पर बच्चों को ले जाते हैं तो देखिए वो एकाग्र होकर के चीज़ों को देखते हैं, भावनात्मक रूप से उसे फील करते हैं, और देखिए जो छू करके यानी कि उन चीज़ों को छू करके देख सकते हैं। तो हेड, हैंड और हार्ट यानी कि ट्रिपल H जिसे कहा जाता है, 3H जो मॉडल है उसका जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सार्थक उपयोग होता है। तो देखिए क्षेत्रीय भ्रमण विधि, पर्यटन विधि और सरस्वती विधि यानी कि तीनों जो है एक ही विधि के नाम हैं, तो ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, क्षेत्रीय भ्रमण विधि के शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग के लिए कौन जाना जाता है। तो देखिए क्षेत्रीय भ्रमण विधि के शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग के लिए अगर कोई जाना चाहता है दोस्तों तो वो प्रोफेसर रैने हैं, और बिल्कुल आप लोग इस नाम को याद रखें क्योंकि क्षेत्रीय भ्रमण विधि कई बार पूछ ली जाती है और इससे संबंधित जो है प्रवर्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो प्रोफेसर रैने इसका आंसर रहेगा। दोस्तों इसी के साथ जो है पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों ज़रूर कमेंट करके जाएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्वेरी है फ्रेंड्स, तो आप लोग जो है क्वेश्चन को जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेरी हो तो। और अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों ज़रूर लाइक करके जाएं, नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।